हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स। आज चैप्टर 1 अ पोनी राइड को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 8 से है, फर्न एमसीबी। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले पोनी राइड, पोनी का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा। घोड़े के बच्चे को, हॉर्स के बच्चे को, जो छोटा हॉर्स रहता है उसको पोनी कहते हैं, ठीक है। और उसका ही राइड किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। एन अनयूजुअल क्लिप क्लॉप्स An unusual clip clop sound captured my attention while I was on my morning walk last week. यहाँ पे स्पीकर के द्वारा कहा जा रहा है कि जब वो लास्ट वीक मॉर्निंग वॉक पे निकली थी तब उसको एक अनयूजुअल मतलब स्ट्रेंज सा क्लिप क्लॉप साउंड, एक साउंड सुनाई दिया जिसके तरफ उनका ध्यान गया। आई टर्न टू सी अ हॉर्स ट्रॉटिंग मेरिली अलॉन्ग। जब मैंने टर्न किया और देखा कि एक हॉर्स जो है वो ट्रॉटिंग मेरिली अलॉन्ग, मतलब वो चल रहा है, वो मूव कर रहा है खुशी खुशी। ट्रॉटिंग का मतलब होता है ना धीरे ना ही बहुत फास्ट, मतलब ठीक ठाक वो चाल अपना चल रहा है अगर और मस्ती में चल रहा है। मेरिली द राइडर हु वाज सिटिंग ऑन एन अलार्मिंगली रफ एंड होममेड सैडल। और उस पे जो राइडर बैठा हुआ था वो एक रफ होममेड, मतलब ही अलार्मिंगली रफ, मतलब ही वो डेंजरस था। रफ होममेड सैडल, वो जो बैठने वाला होता है ना उस पर, घोड़े के ऊपर में जिस जो बनाया जाता है लेदर वेदर का यूज़ करके, तो उसको सैडल, ठीक है। तो वो बहुत डेंजरस था, घर का बनाया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा सेफ टाइप का नहीं दिख रहा था। बास्केट इन द एडमायरिंग लुक्स ही रिसीव्ड। और बास्केट का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोगों को मीनिंग्स भी दिए गए हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। बास्केट का मतलब होता है मेड द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजेंट। तो वो कोशिश कर रहा है कि उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट बना करके यूज़ किया जाए, और वो दिखा रहा है ऐसा, ठीक है। राइडिंग लुक्स सो डिसेप्टिवली सिंपल, आई थॉट rather wistfully and couldn't help recalling my first and only experience with horse riding many years ago. तो राइडिंग जो है यहाँ पे डिसेप्टिवली सिंपल दिखाई दे रहा है, मतलब डिसेप्टिवली का मतलब नहीं है, एक्चुअली में वो सिंपल नहीं है ना। इन अ वे दैट मेक्स यू बिलीव समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू। एक्चुअली हॉर्स राइडिंग एक सिंपल काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो दिखा रहा है, वो राइडर ऐसा दिखा रहा है, ठीक है, जिसके वजह से विस्टफुली मतलब ना चाहते हुए भी दुख के साथ, थिंकिंग रैदर सैडली अबाउट समथिंग इन द पास्ट, तो वो अपने पास्ट को याद करती है। और पास्ट में क्या याद करती है, कि एक्सपीरियंस याद कर, एक एक्सपीरियंस उसका था हॉर्स राइडिंग के साथ बहुत साल पहले का, तो वो उसको याद आ जाता है, और वही चीज़ को उन्होंने यहाँ से बताया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्पीकर अपने पास्ट को याद कर रही है। आई वॉज इन ऊटी, तब वो ऊटी में थी, एक हिल स्टेशन है, विच वॉज अ रैदर फेमस हिल स्टेशन इन तमिलनाडु विथ माई फाइनल ईयर BA स्टूडेंट्स। तो वो जो वहाँ पे तमिलनाडु में थी, ऊटी में फेमस हिल स्टेशन जो है तमिलनाडु का, तो वहाँ पे वो फाइनल ईयर BA के स्टूडेंट्स के साथ थी, उनके स्टूडेंट्स थे, मतलब ये कोई टीचर है ना। विथ माई फाइनल ईयर BA स्टूडेंट्स, तो स्पीकर जो है वो एक टीचर है और उनके वहाँ और BA के स्टूडेंट्स उनके साथ में थी, बैचलर ऑफ आर्ट्स BA का मतलब। वाइल द अदर टीचर एंड आई वर बिजी मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर द डे। तो जब मैं और बाकी सारे टीचर्स बिजी थे पूरे दिन का तैयारी और अरेंजमेंट करने में, सेवरल गर्ल्स टुक सीडेड राइड्स ऑन अ मिजरेबल स्किन एंड बोन्स पोनी दैट लुक्ड सैड, स्लीपी एंड बोर्ड एट द सेम टाइम। सीडेड का मतलब क्या होता है, काम एंड अनहरीड, ठीक है, मतलब भी बहुत ही आराम से। वहाँ कुछ लोग, जब मैं और बहुत सारे अदर टीचर्स पूरे दिन का अरेंजमेंट कर रहे थे, तब काफ़ी सारे लड़कियाँ वहाँ पे एक पोनी, एक छोटा हॉर्स जो है, जो कि बहुत मिजरेबल देखने में है, स्किन एंड बोन्स, बहुत ही पतला दुबला है, स्किन एंड बोन्स, और बहुत ही सैड दिख रहा है, वो स्लीपी, सोया सोया बोरिंग दिख रहा है, उसके ऊपर वो लोग आराम से राइड कर रहे हैं लड़की लोग। अ बंच ऑफ टिमिड गर्ल्स स्टैंडिंग अराउंड टोल्ड मी दे वेर स्केयर्ड ऑफ हॉर्सेज। और कुछ लड़कियों का जो झुंड था वो मेरे पास था, जो कि डरपोक लड़कियां थी। टिमिड का मतलब डरपोक, और वो लोग मुझे कह रही थी कि हम लोगों को हॉर्सेज से डर लगता है, ठीक है। अब क्या होता है, कॉल दैट अ हॉर्स, ये क्वेश्चन मार्क है। आई कमेंटेड, इसको मैं हॉर्स बोलूं?
दैट पुअर थिंग अपीयर्स मोर अफ्रेड ऑफ यू देन यू आर ऑफ हिम। अरे वो पुअर, वो बेचारा पोनी, वो बेचारा जानवर, छोटा जानवर, वो तुम लोगों से डरा हुआ है। तुम लोग क्यों डर रहे हो उससे भाई? तुम लोग क्यों डर रहे हो? यहाँ तो उल्टा ही मैडम ऐसा मजा किया, मैं ये बोली कि अरे बाबा तुम लोग क्यों डर रही हो? वो तो छोटा जानवर, वो तो खुद ही स्किनी दिख रहा है, वो मिजरेबल हालत में है, वो तो खुद डरा हुआ है तुम लोग से। व्हाट्स टू फियर इन अ स्लो पोनी राइड? और इतना स्लो पोनी राइड करने में इतना डर क्यों है? व्हेन द कीपर होल्ड्स द रेन्स एंड स्ट्रॉल्स बिसाइड द पोनी। और जब उसका जो राइडर है, उसका जो कीपर है, ये देखो पिक्चर में, वो उसका जो कीपर है जो चलाता है उसको, वो जब उसका रेंस को लगाम, रेंस मतलब लगाम को जब पकड़ा हुआ रहेगा, वो स्ट्रॉल्स बिसाइड द पोनी, और पीछे पीछे वो चलेगा साथ साथ, तो फिर डरने का क्या बात है? कम ऑन गर्ल्स, डोंट फील सो। और अब इतना मत करो। वाई डोंट यू टेक अ राइड देन मैम? अ गर्ल हुज नेम आई डोंट रिकलेक्ट सजेस्टेड प्लेफुली। यहाँ से ट्विस्ट आ गया पूरे स्टोरी में। वो बताती है मैडम कि उसी झुंड में से एक लड़की जिसका नाम उन्हें याद नहीं है, उन्होंने सबके सामने बोल दिया कि मैडम आप फिर क्यों नहीं एक राइड ले लेती हो? अब मैडम फंस गई, फंस गई। और वो प्लेफुली बोली, प्लेफुली माने मजाकिया अंदाज से, मजा लेने के लिए। प्लेफुली मतलब जब व्यंग्य करते हैं या फिर कभी सरकास्टिकली मज़े लेने के लिए बोलते हैं, है ना, प्लेफुली बोलना। तो मज़ा लेने के लिए वो एक लड़की ने बोल दिया कि मैडम इतना ही आसान है तो आप क्यों नहीं एक पोनी राइड ले लेती हो? अब मैडम फंस गई। द अदर्स टुक अप द चैंट मैम इज नेक्स्ट। और सब बाकी लोग उस चैंट को बार बार उसको चैंट करने लगे, उसको बार बार वो बोलने लगे मैम इज नेक्स्ट, मैडम मैडम इज नेक्स्ट, आप नेक्स्ट हो, आप ही करने वाले हो राइड। अब उसको बोलने लगे सब मैडम गो ऑन अ राइड, मैडम आप राइड पे जाओ। द पोनीज कीपर डिसाइडेड टू जॉइन द हलाबलू एंड सेड मैम नेक्स्ट। और वो जो पोनी का कीपर था, वो जो आदमी था जो घोड़े को चला रहा था, छोटे घोड़े को, वो भी उस हलाबलू को ज्वाइन कर लिया। हलाबलू मतलब जो चिल्लम चिल्ली हो रहा था वहाँ पे, वो भी बोलने लगा मैडम नेक्स्ट, द राइड इज़ फ्री फॉर मैडम। और वो बोल दिया कि मैडम के लिए तो ये राइड फ्री है। एक्चुअली उसको पता था कि ये टीचर है, सीनियर है, तो उसने मज़े लेने के लिए भी मैडम को बोल दिया कि मैडम आपके लिए राइड फ्री है। क्योंकि सबको पता चल चुका था, मतलब मैं अभी देखना आपको भी पता चलेगा, धीरे धीरे मैं लाइंस पढ़ूंगा तो, कि मैडम जो है वो डर रही है। ठीक है, और ये बात उन लोगों को पता चल गया, इसीलिए वो लोग और फोर्स कर रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। द अदर टीचर स्मार्टली पुश्ड मी टुवर्ड्स द पॉनी एंड प्रॉम्प्टली डिसअपियर्ड फ्रॉम द सीन। और ये देखो, और बाकी टीचर भी जो थे उनके साथ, वो लोग भी उनको ढकेल दिए, उनको पुश कर दिए पॉनी की तरफ, और खुद वो लोग गायब हो गए बाकी टीचर्स। माई लाइट हार्टेड वर्ड्स, माई लाइट हार्टेड वर्ड्स ऑफ इंकरेजमेंट टू द फेंट हार्टेड ग्रुप ऑफ गर्ल्स हैड बैकफायर्ड। ले, यहाँ पे सच बात मैडम ने कह दिया। मतलब वो अपने आप से कह रही है, मैडम ये कह रही है कि मेरा जो प्यार भरा वर्ड्स, जो इनकरेजमेंट का वर्ड्स था उन डरपोक लड़कियों के लिए, फेंट हार्टेड ग्रुप ऑफ गर्ल्स के लिए, वो तो उल्टा पड़ गया, बैकफायर्ड। बैकफायर्ड मतलब मेरे ऊपर उल्टा पड़ गया, मुझे जर रही, अब मुझे ये करना पड़ेगा, राइड करना पड़ेगा। आई मटर्ड, मैंने बड़बड़ाया। वर्ड्स ऑफ प्रोटेस्ट, मैंने मना करने के लिए बड़बड़ाया। आई फीबली सेड, मैं धीरे से बोली, क्योंकि ज़ोर से बोलेगी तो उनका भी बेइज्जती होने वाला है, उनका भी रेपुटेशन है, वो एक टीचर है, सीनियर है। और अभी अभी जस्ट वो ज्ञान दे रही थी, नॉलेज दे रही थी कि अरे कोई बात नहीं, छोटा सा पॉनी है, एक छोटा सा राइड है, राइडर भी साथ है, तो क्या दिक्कत है। अभी मैडम के ऊपर खुद आ गया तो मैडम डर गई हैं। तो मैडम धीरे से बोल भी रही है, बड़बड़ा रही है कि आई हैड नेवर बीन ऑन अ पोनी बिफोर एक्सेप्ट टू हैव अ फोटोग्राफ टेकन ऑन द क्ले मॉडल ऑफ अ पिंक हॉरर when I was 3 but no one listened। और वो धीरे से फीबली, बहुत ही सैड होकर के, बहुत ही धीमे आवाज़ में वो बोल रही है कि मैं जब 3 साल की थी तब एक पोनी, वो भी एक पोनी जो फोटोग्राफ में था, आई हैव बीन ऑन अ पोनी, मैं एक पोनी पे थी, ठीक है, बिफोर एक्सेप्ट टू हैव अ फोटोग्राफ टेकन ऑन द क्ले मॉडल ऑफ पिंक हॉरर। और क्ले मॉडल था वो, और वहाँ पे फोटोग्राफ लेने के लिए किया गया था, जो कि एक पिंक हॉरर, मतलब वो डरावना था। व्हेन आई वॉज 3 बट नो वन लिसन, लेकिन किसी ने सुना नहीं। ठीक है, वो एक्सक्यूज़ दे रही है लेकिन बहुत धीरे दे रही है। क्यों? क्योंकि ज़ोर से बोलेगी तो उनका भी बेइज्जती होगा। बाई दिस टाइम ऑल द गर्ल्स had formed an excited group and some interested passers by sensing fun for free quite
लाइक माई राइड जॉइंड देम आई गिव इन। और सब लोग एक साथ झुंड बना लिए, ग्रुप बना लिए, ठीक है, और वो लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं, फ्री में उन लोगों को मज़ा मिलने लगा। और फिर मैडम जो है वहाँ पे हार मान जाती है और वो राइड के लिए तैयार हो जाती है। द कीपर टॉस्ड मी अप एंड द गर्ल्स फ्लॉक्ड अराउंड। और वो जो कीपर था घोड़े का, उसने मुझे उसके ऊपर बिठा दिया, घोड़े के ऊपर, पोनी के ऊपर, और सारी जो गर्ल्स है वो एकदम झुंड बना लिया चारों तरफ से। सम मेकिंग श्योर आई वॉज सीटेड प्रॉपरली। और कुछ कुछ लड़कियां जो है वो चेक कर रही थी, ध्यान दे रही थी कि मैं प्रॉपरली बैठी हूँ या नहीं। सम थ्रस्टिंग द रेंस इन टू माई हैंड्स, कोई कोई ने मुझे मेरे हाथ में लगाम पकड़ाया। अदर पुशिंग माई फीट इन टू द स्टीरप्स। और कुछ जो है वो मेरे पैर जो है, वहाँ पैर रखने का जो बनाया हुआ रहता घोड़े के गला के नीचे, उसमें मैंने पैर रख दिया। ऑल द टाइम फिलिंग माई ईयर्स विथ इनकरेजिंग वर्ड्स। और हर समय वो लोग मेरे कान में कुछ ना कुछ इनकरेजिंग वर्ड्स बोल रहे थे कि शायद ऐसा बोलते होंगे कि मैडम आप कर लेंगी, ज़रूर कीजिए, आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पोनी है, आप कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा करके इनकरेजिंग वर्ड्स बोल रहे होंगे सब। द राउंड्स ओवर इन नो टाइम मैडम। और राउंड जो है राइड का जो राउंड होगा वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा मैडम, ऐसा किसी ने बोला। द पोनी इज़ ड्रेडफुली स्लो मैडम, इट्स हार्डली अ राइड। मैडम ये जो पोनी है एकदम गंदा है, ये एकदम स्लो है मतलब एकदम बेकार तरीके से स्लो है ये, आप डरो मत, और ये हार्डली एक राइड होने वाला है, मुश्किल से एक राइड होगा, ऐसा कोई उसको बोल करके हिम्मत दे रहे हैं इनकरेजमेंट। वन गर्ल peered क्लोज एंड आस्क्ड, मैम आर यू स्केयर्ड, यू लुक अ स्ट्रेंज चॉकी ब्राउन। और एक गर्ल सामने आकर के मैडम से बोलती है कि मैडम आप डरी हुई हो क्या, यू लुक अ स्ट्रेंज चॉकी ब्राउन। मज़े ले रही है वो भी, वो मैडम को आकर के ऐसे पूछ रही है कि आपका कलर तो चॉकी ब्राउन हो गया है, ब्राउन कलर हो गया, आपका चेहरा का रंग उड़ गया है। दैट्स मस्ट माई नेचुरल कलर चाइल्ड, आई विस्पर्ड स्माइलिंग वैनली एंड ट्राइंग टू हाइड द ट्रेमलिंग ऑफ माई लिप्स। और मैडम तब बोलती है कि नहीं 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 बच्चे, ये तो मेरा ओरिजिनल कलर है, मेरा नेचुरल कलर है। मैंने उसको विस्पर किया, धीरे से बोला और स्माइल किया, एक वैनली मतलब जैसे फेंट होकर के, बीमार बीमार टाइप का जो ये होता है, दिखाता है कि मैं बीमार हूँ, टायर्ड हूँ, थका हुआ हूँ, तब जो हंसी देते हैं हम लोग एकदम बहुत मुश्किल से, उसको वैनली बोला गया है यहाँ पे। और वो ट्राई कर रही है कि उनके जो लिप्स, उनके जो होंठ जो वो थरथरा रहे हैं डर के मारे, वो ना दिखे, ठीक है। तो मैडम यहाँ पे मान रही है कि उनका होंठ थरथरा रहा है, मतलब मैडम सही में डरी हुई है। इस लाइन से पता चलता है कि मैडम सच में डरी हुई है, क्योंकि मैडम खुद ही एक्सेप्ट कर रही है कि मैं छुपा रही हूँ अपना ट्रेमलिंग लिप्स को। द कीपर एडेड इन अ रीअश्योरिंग टोन, आई विल होल्ड वन एंड ऑफ द रेंस एंड रन अलॉन्ग साइड, नथिंग टू फियर। और वो जो कीपर है घोड़े के साथ चलने वाला आदमी, वो रीअश्योरिंग टोन मतलब उनको सांत्वना देता है, उनको हिम्मत देता है कि मैं इस लगाम का एक एंड को पकड़ के आपके साथ साथ ही यहाँ पे चलूँगा, डरने का कोई बात नहीं है, नथिंग टू फियर, मूव अवे गर्ल्स, हुआ हुआ गर्ल्स, आप लोग मूव कर जाओ इधर उधर। हुआ हुआ करके उसको घोड़े को दौड़ाने के लिए हुआ हुआ कर रहा है, ठीक है, कुछ और मत समझ लेना आप लोग। ही स्लैप्ड द पोनी, उसने पोनी को थप्पड़ लगाया, ऑन इट्स साइड में, एंड द पोनी रूडली वोकन फ्रॉम इट्स नैप। और बेचारा पोनी वो थोड़ा मोड़ा झपकी मार रहा था और वो उसको झापड़ मार करके उठा दिया। गेव वन स्टार्टल लीप एंड टूक ऑफ एट अ गैलप। और फिर उसको चलने के लिए उसको रेडी कर रहा था, तो इसीलिए उसको झापड़ मारा और हुआ हुआ कर रहा था। ये भी अजीब कर रहा है, हुआ हुआ मस्त है लेकिन, ठीक है, चलो। आई होल्ड ऑन द रेंस फॉर डियर लाइफ एंड क्लोज्ड माई आइज़। मतलब मैडम बोल रही है कि मैंने एकदम आंख बंद कर लिया और जो लगाम है उसको कस के पकड़ लिया, मतलब डियर लाइफ, अपने जान बचाने के लिए, ऐसा मतलब वो बोल रही है। आई वॉज डीमली अवेयर of joyful yells, shouts and delighted applause coming as if from a great distance, but was completely preoccupied with keeping my balance and staying on the pony। और मैं बहुत डीमली अवेयर थी, मतलब मुझे एकदम अवेयरनेस नहीं था, ध्यान नहीं था कि इतना लोग जॉयफुली, खुशी खुशी लोग चिल्ला रहे हैं, येल्स, शाउट्स, डिलाइटेड अप्लॉज, सब वहाँ पे तालियां बजा रहे हैं, मुझे उत्साहवर्धन कर रहे हैं, लोग उत्साह बढ़ा रहे हैं, मुझे वो सब का एकदम ध्यान नहीं था कि इस तरह का भी कुछ हो रहा, सब लोग चिल्ला रहे हैं, चीयर अप कर रहे हैं, ठीक है।
लेकिन वो क्या कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में पहले से प्री ऑक्यूपाइड था कि उनको अपना बैलेंस बना के रखना है, कीपिंग माई बैलेंस एंड स्टेइंग ऑन द पोनी, और ताकि वो पोनी के ऊपर अच्छे से बैठी रहे, गिर ना जाए। उसको वो ध्यान था, उसको ये ध्यान नहीं था कि पब्लिक चिल्ला रहे हैं सब। मूवीज़ लाइक शोले, वाह, शोले मूवी किसने किसने देखा है क्या आप लोगों ने? देखे होंगे तो बहुत मज़ा आया होगा। कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए, कोई एक डायलॉग लिखिए शोले का कमेंट में, बहुत ही मज़ा आएगा, खास करके गब्बर का। मूवीज़ लाइक शोले हैड ट्रिक्ड मी इनटू इमेजिनिंग दैट राइडिंग वाज द इजीएस्ट थिंग ऑन अर्थ। मतलब शोले मूवी देख करके मैडम को ऐसा लगता था कि राइडिंग जो है, घोड़े का राइडिंग जो है, वो बहुत ईजी चीज़ है इस दुनिया में। हु वुड हैव थॉट सिटिंग ऑन अ पोनी वुड बी लाइक सिटिंग ऑन अ बैग लूजली फिल्ड विथ बोन्स। अरे रे। और मैडम बोल रही है कि किसको पता था कि एक पोनी पे बैठने का जो एक्सपीरियंस है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई बैग हो लूजली फिल्ड विथ बोन्स, एक बैग हो जो लूजली फिल्ड किया गया है हड्डियों से। इट वॉज अ रूड लिटरली बोन शेकिंग अवेकनिंग। और ये एक रूड लिटरली बोन शेकिंग अवेकनिंग था, मतलब कि वो जो घोड़ा था, वो जो पोनी था, वो बिल्कुल ही दुबला पतला था, कमज़ोर टाइप का था, उसका हड्डी पता चल रहा था और हड्डियाँ इधर उधर ही मूव कर रहा था, और वो अचानक से जग रहा था, अवेकनिंग। कभी कभी वो शांत हो जा रहा था, अचानक से वो जग रहा था। जस्ट व्हेन आई हैड होल्ड आई वुड होल्ड माई प्लेस बाई लोकेटिंग अ बोन अंडर मी, द बोन वुड शिफ्ट इट्स पोजिशन फॉर नो राइम और रीज़न, लिविंग मी बाउंसिंग अबाउट ऑन एम्प्टीनेस। और जैसे ही मैं कोई बोन को लोकेट कर रही थी और उसके ऊपर अच्छे से बैठने का कोशिश कर रही थी, तो वो बोन जो है वो इधर उधर शिफ्ट कर जा रहा था। ठीक है, वो जब मूव कर रहा था, पोनी जब चल रहा था, तो उसका हड्डी इधर उधर मूव कर रहा, और मैं वो कोई हड्डी को लोकेट करके बैठना चाह रही थी उस पर। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं बाउंस कर रही थी। अब बाउंस कर रही तो खाली जगह मिल रहा था मुझे, एम्प्टीनेस, पैनिकिंग और डर लग रहा था। आई वुड डू अ डेस्परेट ट्विस्ट, आई वुड डू अ डेस्परेट ट्विस्ट, टर्न एंड रिगल इन एन एफर्ट टू पर्च ऑन समथिंग सॉलिड। मैं डर करके इधर उधर ट्विस्ट कर रही थी, मुड़ रही थी, टर्न हो रही थी, ठीक है, और कोशिश कर रही थी कि कोई हार्ड थिंग पे, मतलब मैं सॉलिड थिंग पे कोई बैठ जाऊं। इधर उधर हड्डी इधर उधर मूव कर रहा था उस पोनी का, तो मुझे सुविधा नहीं हो रहा था और जंप हो रहा था बार बार। नॉट ओनली कुड आई काउंट द पोनीज बोन्स, आई बिकेम अवेयर ऑफ माइंड टू। सिर्फ मैं पोनी का ही बोन्स को काउंट नहीं कर पाई, मुझे अपने भी बोन्स के बारे में पता चल गया। इसका मतलब है कि उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत डरावना राइड था वो उनके लिए। टॉस्ड दिस वे एंड दैट, आई रेज्ड अलॉन्ग लाइक जॉन गिलपिन। और इधर एक बार उछलती हूँ, फिर एक बार उधर उछलती हूँ, ठीक है, रेज्ड अलॉन्ग लाइक जॉन गिलपिन की तरह मेरा हालत हो गया था। जॉन गिलपिन एक कैरेक्टर है, ठीक है, जो हॉर्स राइडिंग करने के दौरान अपनी पत्नी और बच्चे से बिछड़ गया था, हॉर्स राइडिंग की वजह से। हॉर्स उसको राइड कर इधर ही और ले गया था। When I finally came close to the source of the cheers, I opened my eyes with relief, believing the ride was over. जैसे जैसे मुझे आवाज़ नज़दीक सुनाई देने लगा, आवाज़ के नज़दीक मैं पहुंचने लगी, तो मैंने अपने आँखों को खोल दिया, ये सोच करके, ये रिलीफ की मतलब ये चैन का सांस ले करके ये सोचने लगी कि अब मेरा राइड जो है ये अब ख़त्म होने लगा होगा, शायद अब ख़त्म हो रहा होगा, मैं पब्लिक के सामने पहुंच गई हूँ। तो आंखें मैं खोलती हूँ। But the devil had entered the keeper, who gave the pony more slaps, clicked his tongue, mouthed more hua, and we raced away on 2 or more crazy rounds. और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे वो जो कीपर है, उसको वो बोलती है, वो बदमाश कीपर, वो आ जाता है और पोनी को और झापड़ मारता है, स्लैप मारता है, और उसको टंग से क्लिक करता है, ऐसे करके टक टक करता है, मुंह से हुआ करता है, और उसको और भगाता है 2 और राउंड, पागल टाइप से एकदम राउंड कंप्लीट करने के लिए, क्रेजी राउंड्स। व्हेन द पोनी फाइनली स्लोड डाउन, आई वॉज स्प्रॉल्ड ऑल ओवर इट, माई आई शट एंड माई आर्म्स लॉक्ड इन अ टाइट एम्ब्रेस अराउंड इट्स नेक, एज इफ आई कुडेंट बेयर टू पार्ट विथ इट। और जैसे ही पोनी जो है स्लो डाउन होता है, उसके बाद 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद, स्प्रॉल्ड का मतलब क्या है, सेट और ले इन रिलैक्स, वो रिलैक्स होकर के बैठ जाती है पोनी के ऊपर में, आंखें बंद करके, और अपने हाथों को लॉक करके उसको इम्ब्रेस कर लेती है, टाइटली पकड़ लेती है पोनी को उसके गले में,
ठीक है, जैसे कि उससे वो अलग नहीं होना चाहती और रिलैक्स होकर के वो पढ़ जाती है। मैम राइड ओवर, द कीपर शाउटेड इनटू माय ईयर्स। और वो जो कीपर है वो उसके कान में, मैडम के कान में बोलती है कि मैडम राइड तो ख़त्म हो गया। वाइल्ड चीयरिंग ग्रीटेड मी व्हेन आई ओपनड माय आईज एंड was helped of the dreadful creature that looked balefully at me। तो बहुत ही वाइल्ड तरह से सब चीयरिंग कर रहे थे, उन्होंने ग्रीट किया जब उनका राइड कंप्लीट हो गया। जब तब उसने आंखें खोली तो वो देख रही कि सब लोग चिल्ला रहे हैं, उनको ग्रीट कर रहे हैं, है ना। और वो जो ड्रेडफुल, वो जो क्रिएचर है, वो जो पोनी है, वो अजीब तरीके से बेलफुली, गुस्से में, नाराज़गी से उसको देखता है। ग्रेट राइडिंग मैडम एक्सक्लेम्ड अ गर्ल। एक लड़की बोलती है कि बहुत ही अच्छा राइड हुआ मैडम, लकी यू, आप लकी हैं। यू गॉट 3 राइड्स, व्हाट स्पीड, आप 3 राइड्स आपने पाए हैं। मैम इंजॉयड द राइड, अनाउंस द सैडिस्टिक कीपर। आई वांट अनदर, ही आस्क्ड विद अ हाफ विंक। और वो जो कीपर था वो तो बदमाश था ही, मज़े लेने वाला था वो आदमी। वो सैडिस्टिक वे में, मतलब मज़ा लेने के लिए, उनको चिढ़ाने के लिए वो बोलता है कि मैडम एक और राइड हो जाए क्या, एक और राइड चाहिए क्या आपको, विथ अ हाफ विंग। ठीक है, आंख मारते हुए, जैसे मज़ा के लिए, सब कोई नहीं बोलता मज़ा लेने के लिए कि राइड कंप्लीट हो गया तो एक और राइड चाहिए क्या मैडम। तो उसको चिढ़ाने के लिए, उनको ये करने के लिए, परेशान करने के लिए, टीज़ करने के लिए। आई वॉज टू बिजी पुटिंग माई बॉडी एंड सोल बैक टुगेदर टू रिप्लाई। और मैं तैयार हो रही थी, अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी, मतलब फिर से अपने आत्मा को, अपने बॉडी को रेडी कर रही थी कि ताकि मैं रिप्लाई दे सकूं। मतलब वहाँ पे वो रिलैक्स हो गई जब राइड ख़त्म हो गया। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। ये देखिए कैसे मैडम यहाँ से चिपकी हुई है लास्ट में जब राइड ख़त्म होता है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है और क्वेश्चन आंसर भी मैं प्रोवाइड करूँगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट करके, और रेस्पॉन्स दीजिए वीडियो का, क्योंकि ये मैंने एक रिक्वेस्ट से बनाया है। वीडियो का रिक्वेस्ट आया था, बहुत ही रिक्वेस्ट आया था, तो मैंने उसको हेल्प करने के लिए ये वीडियो बनाया। अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे तो मैं और सारे चैप्टर्स को भी अच्छे से पढ़ाऊँगा और क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।